दोस्तों, यह कहानी आपको बदल कर रख देगी। इसे सुनने के बाद आप वही नहीं रह जाएंगे, आप एक नए ही व्यक्ति होंगे। कहानी को अंत तक सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सभी बुद्धिजीवी पदाधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कोई ऐसा मंत्र बताओ जो हर स्थिति में, जो हर परिस्थिति में, जो हर जगह, हर समय, चाहे आनंद का क्षण हो या फिर दुख की घड़ी हो, चाहे हार की पीड़ा हो या फिर जीत का जश्न हो, हर समस्या का समाधान हो। कुछ ऐसा जो मुझे तब भी काम आवे जब मैं अकेला हूं, जब तुम सब मेरे आसपास मुझे सलाह देने के लिए ना हो। अगर ऐसा कोई मंत्र है तो मुझे बताओ। सभी बुद्धिजीवी सोच में पड़ गए। वे कई दिनों तक सोचते रहे। बहुत लंबी बातचीत के बाद उनमें से जो सबसे वृद्ध था, उसकी एक सलाह ने सबको प्रभावित किया और सभी राजी हो गए। वे राजा के पास गए और उन्होंने राजा को बंद कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मंत्र दिया। इस शर्त पर दिया कि राजा इसे जिज्ञासा बस खोल कर नहीं देखेंगे। केवल बहुत बड़े खतरे की स्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में, जब राजा अकेले हो और उसे कोई भी रास्ता न सूझ रहा हो, किसी जीवन और मृत्यु के निर्णायक क्षण में ही राजा उसे देख सकता है। राजा ने उस कागज के टुकड़े को अपने हीरे की अंगूठी में रखकर उसे पहन लिया। समय बीता, सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। हमला अचानक और बहुत बड़ा था। राजा अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ा, फिर भी वह युद्ध हार गया। अंततः राजा को युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागना पड़ा। राजा अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार भाग रहा था। दुश्मन उसके पीछे थे और उसके नजदीक आ चुके थे। राजा जंगल के पथरीले रास्ते पर, एकांत रास्ते पर अपने सबसे तेज घोड़े पर सरपट भागा चला जा रहा था। तभी राजा ने देखा रास्ता खत्म हो चुका था। सामने हजारों फीट गहरी खाई थी। अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता था और पीछे लौटना भी खतरनाक था, क्योंकि रास्ता पतला था और दुश्मन के घोड़े के टापुओं की आवाज राजा के कानों में लगातार गूंज रही थी और वे राजा की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। राजा अशांत हो गया। वह घोड़े से उतरकर घाटी के किनारे तक आया। सामने बहुत गहरी खाई थी, दुश्मन पीछे थे और सामने गहरी खाई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह वहीं घाटी के किनारे खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ आंख उठाई और चमकते सूरज को देखा। तभी राजा का ध्यान उसकी उंगली में चमकती अंगूठी पर गया और उसे अंगूठी में छुपा मंत्र याद आया। उसने कागज के टुकड़े को निकाला और पढ़ा। उस पर एक वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। राजा ने वाक्य को पढ़ा, दोबारा पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। अचानक उसका ध्यान गया और उसने वाक्य के मर्म को समझा और उसके मुंह से निकला, हाँ, यह भी बीत जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। मैं अपने राज्य में कितना आनंदित था। मुझे सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन फिर भी आज मेरा सारा राज्य और मेरा वैभव सब कहीं खो गया और मैं यहाँ दुश्मनों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे वह आनंद और वैभव के क्षण बीत गए, वैसे यह कठिन क्षण भी बीत जाएगा। इस वाक्य ने जादू सा किया और उसके चेहरे पर शांति छा गई। उसकी सारी चिंता और द्वंद्व जाते रहे। वह वहीं देर तक खड़ा रहा। वह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी थी। उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके राज्य में ऐसी सुंदर जगह भी है। इस प्राकृतिक छटा को देखता राजा मंत्र का मंथन करता रहा। इस वाक्य का राजा पर अद्भुत असर हुआ। वह शांत हो गया और वह भूल ही गया कि दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि दुश्मन के घोड़ों की आवाज धीमी पड़ती जा रही है। वह राजा को खोजते हुए शायद पहाड़ के दूसरे भाग में चले गए। राजा बहादुर था।
उसने अपनी सेना को पुनः इकट्ठा किया, दोबारा लड़ा और दुश्मनों को हराकर अपना राज्य वापस हासिल किया। जीत के बाद जब वह राज्य वापस लौटा, पूरा राज्य उसके स्वागत को उमड़ पड़ा। हर तरफ उत्सव का माहौल था, जश्न था। हर घर से उस पर फूल बरसाए जा रहे थे। लोग थे कि खुशी के गीत गा रहे थे और नाच रहे थे। यह सब देख एक क्षण को राजा में थोड़ा अहंकार उत्पन्न हुआ और वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं सबसे शक्तिशाली और महान राजा हूँ, मुझे हराना आसान नहीं। तभी अचानक सूर्य की रोशनी में उसकी हीरे की अंगूठी चमक उठी और उसे कुछ याद आया। उसने अंगूठी खोली और दोबारा पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही वह शांत हो गया। उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका था। अहंकार जैसे कहीं तिरोहित हो गया। अगर यह भी बीत जाने वाला है तो यह तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब पराजय तुम्हारी नहीं थी तो जीत भी तुम्हारी नहीं है। तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। सब बीत जाता है, हम इस सब के साक्षी मात्र ही तो हैं। हम तो केवल दृष्टा हैं। जीवन आता और जाता है, सुख भी आता और चला जाता है और दुख भी आता है और चला जाता है। अब अगर आपने इस कहानी को सुन लिया है तो 2 क्षण शांत होकर बैठिए और अपने जीवन को देखिए, यह भी बीत जाएगा। अपने जीवन के आनंद और जीत के क्षणों को याद कीजिए और याद कीजिए दुख, पीड़ा और हार के क्षण को भी। क्या वह अस्थायी थे? वह सब आए और बीत गए। जीवन आगे बढ़ जाता है। यहाँ कुछ भी तो अस्थायी नहीं है, सब तो बदल जाता है, सिवाय इस नियम के कि यहाँ सब बदल जाता है। अपने अनुभव को याद कीजिए, इन सभी बदलावों के साक्षी आप भी तो हैं। कठिन से कठिन दौर से भी निकल ही आए ना। सारी हार और समस्त दुख, वह सब बीत गया ना। ऐसे ही आज जो समस्याएं हैं, जो भले पहाड़ जैसी लगती हों, वह भी बीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों बीत जाएंगे। और आप तो साक्षी हो। सभी बदलावों के अनुभव करें, इसे समझें और वर्तमान के क्षण का आनंद लें, क्योंकि यह भी बीत जाएगा।